नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं एक शानदार वीडियो में। तो आप सबको आज मैं सिखाने वाला हूं कि ब्याज कैसे निकाला जाता है। हम जब किसी से उधार लेते हैं पैसा, एक दो तरीके से उधार, एक होता है लोन लेना जो हम बैंक से लेते हैं, उसका ब्याज भरने का तरीका अलग होता है, वो साल के हिसाब से कैलकुलेट होता है जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। दोस्तों, नॉर्मली एक होता है जो हम दोस्तों से उधार लेते हैं या किसी इंसान से उधार लेते हैं, तो उसका ब्याज हमें हर महीने के हिसाब से देना पड़ता है या वो हमें देता है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। और प्रश्न आपके सामने है कि विजय ने 1 लाख रुपए राहुल से 9 महीने के लिए 4% के दर से ब्याज लिया, तो इसका एक महीने का ब्याज कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि और टोटल ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा विजय को। आप सबको समझ में आ गया होगा कि विजय ने 1 लाख रुपए लिया है 9 महीने के लिए 4% के दर से, मतलब 4% इंटरेस्ट रेट है, और हर महीने इसको चुकाना है ना। तो कितना ब्याज हर महीने देना है और पूरा टोटल 9 महीने का कितना देना है, आज यही दो चीज हम सीखेंगे। और एकदम सिंपल तरीके से आपको मैं बताने चल रहा हूं। और आज का ये वीडियो देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे और कंफ्यूजन कभी नहीं रहने वाली है। और इसके दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसका ब्याज कैसे निकाला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देखें कि ब्याज निकालना है। राहुल ने 1 लाख रुपए लिया है, 9 महीने में उसको ब्याज चुकता करना है, कितना करना है वो, और एक महीने का ब्याज कितना चुकाना है विजय को, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो एकदम आसान है। अगर आपको मैथ आती है या थोड़ा सा भी आप तेज होंगे पैसे वगैरह कैलकुलेट करने में, तो 1 लाख रुपए का ब्याज, 1 लाख रुपए का ब्याज 4% अगर देखा जाए हर महीने, तो सीधा सीधा दोस्तों 4,000 रुपए हो जाता है। ये तो एक हो गया 4,000, 1 लाख का 4%, 4,000 रुपए हो गया। मैथ कैलकुलेशन कैसे है देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, उसके बाद 4 को हमने भाग दे दिया 100 से। ठीक है, एक तो ये कैलकुलेशन हो गया। 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4,000 रुपए हो गया। ये तो हो गया जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा समझदार हैं। जिनको थोड़ा नहीं समझ में आता है उनको नॉर्मली भाषा में हम कैसे समझाएंगे, चलिए आपको बताते हैं। मान लीजिए दोस्त, आपने एकदम सिंपल से आपसे समझते हैं, 1 लाख रुपए का 4%। ठीक, 1 लाख का 4%। ठीक, वैसे 1,000 रुपए का भी 4%, 100 रुपए का 4%। मतलब अगर आपको 4% हर महीने देने हैं तो 100 रुपए का 4% हुआ 4 रुपए। वैसे 1,000 का हो गया 40 रुपए, है ना। और 10,000 का हो गया 400 रुपए, और 1 लाख का हो गया 4,000 रुपए। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। मतलब अगर आपको किसी ने 4% के ब्याज के दर से लो उधार दिया हुआ है, तो आपको अगर हर महीने चुकता कितना करना हुआ 1 लाख रुपए का, 4,000 रुपए, 1 लाख का 4,000 रुपए। ठीक, 1 लाख का ब्याज होगा 4,000 रुपए। सिंपल यही है, सीधा 1 लाख का 4%। फार्मूला क्या है आपको समझ आ गया। आपने कितना उधार लिया हुआ है और कितना परसेंट का ब्याज आपको हर महीने चुकाना है उसको लिख देना। मान लीजिए यहाँ 4%, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो ये यहां से ऐसे कट जाएगा, तो आपका 4,000 रुपए मंथली का हो जाएगा। अब उसके बाद एकदम सिंपल है, 9 महीने के लिए ब्याज लिया गया है तो हमको हर महीने 4,000 चुकता करना है। तो टोटल हमको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36,000 रुपए ब्याज चुकता करना है टोटल। मतलब 1 लाख रुपए तो जो उधार लिए हैं उसको, प्लस ब्याज 36,000 रुपए। 36,000 टोटल हो गए 1,36,000 रुपए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल है। फार्मूला भी आपको बता दिए। अगर 1 लाख का 4% है तो 100 रुपए का भी 4% होगा, तो 100 रुपए का 4%, 4 रुपए। 1,000 का 4% 40 रुपए, 10,000 का 4% 400 रुपए, और 1 लाख का 4% 4,000 रुपए। तो एक महीने का विजय को राहुल को 4,000 रुपए पर मंथ देना है, और टोटल 9 महीने का 36,000 रुपए ब्याज चुकता करना है। मतलब 9 महीने बाद टोटल इनको 1,36,000 रुपए
पे करना है। तो बहुत ही सिंपल है ब्याज निकालना। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट कैसे निकालना है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।